ओके, तो इसमें हम लोग टास्क क्रिएट कर पा रहे थे और अब राइट नाउ इसमें चेक करते हैं क्या क्या हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो टास्क को क्रिएट करने वाला जो फ्लो था वो हमारा पूरा हो चुका है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, सारे टास्क का डेटा फेच करना है। तो लेट्स क्रिएट अ कंपोनेंट और उस कंपोनेंट को यहाँ पे नाम देते हैं टास्क लिस्ट डॉट js and I'm going to create a function component for this. So export function task list. ओके, और इसी कंपोनेंट से रिटर्न करवा देते हैं अपना यूजर इंटरफेस। तो अगेन एक कोड फ्रेगमेंट यहाँ पे बना दिया और इसी के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर और इसी कंटेनर के अंदर आके अच्छा एक हेडर कंपोनेंट तो हमारा रीयूजेबल था ही। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ हेडर कंपोनेंट और इसी हेडर कंपोनेंट के अंदर आके क्या क्या डेटा हमें इसको देना था, अलर्ट टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन नहीं दोगे तो डिस्प्ले नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे अलर्ट टेक्स्ट। तो उसकी अलर्ट पे जो टेक्स्ट हमें दिखाना है वो यहाँ पे रखते हैं लाइक लिस्ट ऑफ ऑल द टास्क। सारे टास्क की ये लिस्ट हमें डिस्प्ले करेगा। अब इसके बाद में एक कंटेनर बनाएंगे जिसमें सारे टास्क का डेटा हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। ओके, तो सारे जितने भी टास्क होंगे उनका डेटा निकालेंगे कहाँ से, एपीआई कॉल करके, और वो स्टेट में असाइन करेंगे और स्टेट होगा एरे और उसी एरे पे मैप चलेगा जो एक एक टास्क का डेटा डिस्प्ले करेगा। ओके, तो इसको मैं क्लास नेम देता हूँ लाइक empty5 और empty5 ही देते हैं और इसके लिए एक राउट को क्रिएट करते हैं। वो किधर बनेगा, app.js में। सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ राउट और इसका जो पाथ होगा दैट इज गोइंग टू बी, उधर नैव बार में क्या रखा था हमने, /tasks। तो इसके लिए भी सेम चीज /tasks। So element is equal to tasks list। ओके, तो व्यू ऑल टास्क पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ ऑल द टास्क ये कंपोनेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब जितने भी टास्क हमें डिस्प्ले करना है ना उनके लिए मैं कार्ड वाला लेआउट बनाना चाहता हूँ। टेबल फॉर्मेट तो हमने देखा ही है। अब मैं कार्ड के लेआउट में सारे टास्क को डिस्प्ले करूँगा। टेबल का याद है ना फॉर्मेट, हमने टीआर को मैप से जनरेट किया था, अब यहाँ पे कार्ड जनरेट होगा मैप से। ठीक है, तो फॉर दैट पर्पस ओके, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कार्ड वाला कंपोनेंट लेके आते हैं। तो वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस कार्ड कंपोनेंट। अभी कोई कार्ड की कोई इमेज तो है नहीं हमारे पास, तो हम बस सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, टास्क का नाम, टास्क का डिस्क्रिप्शन, डेडलाइन, वो सारी डेट्स हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टास्क लिस्ट के अंदर पहले तो एपीआई से डेटा फेच करते हैं। तो वो डेटा असाइन किधर होगा, स्टेट में। और स्टेट बनाने के लिए यूज स्टेट, और यूज स्टेट कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट स्टेट। और स्टेट में क्या असाइन करना है, एरे, एंड देन कॉन्स्ट, उसको मैं नाम देता हूँ टास्क एंड सेट टास्क। और कंपोनेंट डेट माउंट वाली फंक्शनैलिटी देनी है ना इसको, तो कौन सा हुक होगा, यूज इफेक्ट।
तो ये जो यूज इफेक्ट है इसके अंदर जाएगा एक इफेक्ट कॉल बैक, और डेड माउंट की फंक्शनलिटी देने के लिए खाली एरे डिपेंडेंसी का, और इसी में हमें अपने सर्विस को कॉल करना है। तो टास्क सर्विस में हमारे पास फंक्शन था गेट ऑल टास्क, इसी को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ गेट ऑल टास्क को, एक्सपोर्ट नहीं किया, तो गेट ऑल टास्क को यहाँ पे कॉल किया। सर ऐसा क्या होता है कभी कभी वो एक्सटेंशन नहीं देता? यार ये तो कोई भी VS कोड वाले जाने यार, उनके कोई भी एरर अगर हो रहा है उनके अंदर, तो मैं क्या करूं? मतलब कभी तो देता और फिर कभी ऐसा। यार ये VS कोड का बग है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस एटलीस्ट इतना कर सकते हैं रीस्टार्ट करके देख लो, उससे भी नहीं काम बन रहा है तो फॉर्मेट करवा लो। तो सजेशन के लिए कोई एक्सटेंशन होता है क्या? वैसे तो जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशन से चल जाता है काम, जावास्क्रिप्ट सर्च करोगे वो रिएक्ट वगैरह के भी दे देगा सजेशन। बाकी रिएक्ट के तुम्हें खुद को चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली सर्च एक्सटेंशन सर्च कर सकते हो तुम यहाँ पे रिएक्ट, तो कुछ रिएक्ट स्निपेट्स वगैरह देना चाहिए। ये रहा, इसको इंस्टॉल कर लेना। ये सेवा तो ये जो गेट ऑल टास्क है ये क्या देगा? प्रॉमिस देगा, तो अवेट, फिर यहाँ पे लगाएंगे सिंक, लेकिन इफेक्ट का कॉल बैक एसिंक्रोनस नहीं हो सकता, राइट? तो फॉर दैट पर्पस एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट गेट टास्क इक्वल टू एक फंक्शन, और इसमें आके कॉल कर देते हैं गेट ऑल टास्क को, और फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे async, और अब इन रिटर्न हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा। सो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस, एंड अभी इसी रिस्पॉन्स पे क्या निकालना है हमें? डेटा। तो रिस्पॉन्स का जो डेटा है वो किस में असाइन कर देंगे? या टास्क वाले स्टेट में। तो सिंपल सा सेट टास्क को कॉल करो, सो सेट टास्क, और इसी में हम एक डेटा पास कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट डेट, ओके। और इसी यूज इफेक्ट के अंदर आके एक बार गेट टास्क को कॉल कर, तो हमारे स्टेट में डेटा इससे असाइन हो जाएगा, और अब इसी कंटेनर में आके हमें मैप फंक्शन को कॉल करना है। तो वो मैप चलेगा टास्क है, तो टास्क डॉट मैप, तो इसमें एक कॉल बैक पास होगा, और उसी कॉल बैक को एक एक टास्क का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल टी मैंने उसको नाम दे दिया, और अब यहाँ से जो रिटर्न करोगे वो आपके HTML पे दिखता जाएगा। तो क्या रिटर्न करवाना है हमें? कार्ड। लेकिन जो हमारे कार्ड यहाँ पे बनेंगे, कार्ड तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे न्यू लाइन पे दिखते जाएंगे, मुझे चाहिए कि 3-3 के जोड़े में कार्ड यहाँ पे दिखे, ठीक है? तो उसके लिए ग्रिड का यूज करना पड़ेगा। तो ग्रिड बनाने के लिए पहले क्या क्रिएट करेंगे? रो,
ओके देन ऐसे ही रो के अंदर आके ये मैप फंक्शन कॉल होगा और फिर मैप से क्या रिटर्न करेंगे कॉल्स और फिर कॉलम के अंदर बनेगा ग्रिड। तो अब यहाँ से रिटर्न करना है हमें एक कॉल एलिमेंट। तो रिटर्न मैंने करवा दिया कॉल और ये जो कॉल एलिमेंट होगा ये कितने कॉलम्स ऑक्यूपाई करने वाला है और फिर इसी कॉल के अंदर आके वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कार्ड कंपोनेंट। तो वो कार्ड बूटस्ट्रैप का लेके आ जाओ। यही तो वो कार्ड कंपोनेंट है जो हमें चाहिए। तो इस कार्ड कंपोनेंट में स्टाइल तो हम लोग खुद की अप्लाई करेंगे नहीं। कार्ड की इमेज भी एज ऑफ नाउ हमें नहीं चाहिए। हमें क्या क्या चीजें चाहिए? कार्ड का टाइटल। तो कार्ड का जो टाइटल होगा वो क्या होगा? टास्क का नाम। तो टास्क का नाम कैसे दिखेगा? कर्ली ब्रेसेस एंड टी डॉट नेम। फिर ये जो कार्ड का टेक्स्ट होगा इसमें डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन के लिए टी डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके और फिर बटन वगैरह चाहिए होगा तो बना लेंगे। फिलहाल मैं इसको एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। ओके इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे लगा देती। तो कार्ड इंपोर्ट करना है और उसके अलावा एक बटन हमें इंपोर्ट करना है। तो जितने टास्क होंगे अभी राइट नाउ उतने यहाँ पे कार्ड बना के देगा। सारे टास्क का नाम और सारे टास्क का डिस्क्रिप्शन ये डिस्प्ले करना चाहिए। ओके बट ऐसा नहीं हुआ। लेट मी चेक कोई एरर अकर हो रही है क्या? अच्छा एप्लीकेशन हमारा रनिंग फेज में ही नहीं है इसलिए। तो npm स्टार्ट। सर्वर भी चालू करना पड़ेगा। सर्वर तो ऑन कर लिया था। सर्वर तो चालू ही है। तो व्यू ऑल टास्क। तो ये तीनों टास्क हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है मर्न असाइनमेंट कार वॉश एंड शॉपिंग। लेकिन क्या इनको देख के पता चल रहा है कि कौन सा टास्क कंप्लीटेड है कौन सा टास्क पेंडिंग है? तो मैं एक काम करता हूँ मैं इन पे एक बूटस्ट्रैप का छोटा सा एक अलर्ट कंपोनेंट लगाऊंगा। एक अलर्ट कंपोनेंट होगा ग्रीन कलर का और एक होगा रेड कलर का। ग्रीन किस पे दिखाएंगे? कंप्लीट हाँ जो कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये नहीं पूछा ग्रीन कैसे दिखाएंगे, मैंने पूछा ग्रीन किस पे दिखाएंगे? जो कंप्लीट हो चुका है। तो सक्सेस वाला जो क्लास होगा जो वेरिएंट होगा वो किस पे लगेगा? कंप्लीटेड पे। और जो पेंडिंग होगा उस पे लगेगा ठीक है। तो कोई भी टास्क कंप्लीटेड है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? इज कंप्लीटेड से। अगर मैं सपोज यहाँ पे t डॉट इज कंप्लीटेड की वैल्यू को प्रिंट करने जाऊं तो इज कंप्लीटेड की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट की हमने? t डॉट इज कंप्लीटेड ये टेक्स्ट में डिस्क्रिप्शन के बाद में ये बूलियन वैल्यू को प्रिंट नहीं कर रहा। एक सेकेंड इसको कंसोल पे प्रिंट करवाते हैं। So now console log and response dot data. ओके तो एक एरे यहाँ पे आ रहा है और उस एरे में हमारे पास में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है इसके पास इज कंप्लीटेड की वैल्यू फॉल्स है।
तो इस कंप्लीटेड को हमें यहाँ पे रीड करना है। तो स्टेटस की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। सर आई कैपिटल ठीक है, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो राइट नाउ यही जो स्टेटस है इसके ऊपर लगी है ना कंडीशन, ठीक है। तो स्टेटस पे एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इसी कार्ड बॉडी के अंदर आके सबसे पहले तो मैं एक हार्ड कोडेड एक अलर्ट कंपोनेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसी अलर्ट में फिलहाल मैं डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीटेड। तो हमारे जितने भी यहाँ पे हैं उनके ऊपर एक एक कार्ड में आ गया, मतलब एक अलर्ट में दिख रहा है कंप्लीटेड कंप्लीटेड। अब या तो ये सक्सेस होना चाहिए या फिर ये डेंजर होना चाहिए। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी किस चीज पे, वेरिएंट पे। वेरिएंट पे कंडीशन अप्लाई होगी ना, तो इसका चलो वेरिएंट डिसाइड करते हैं। तो इसका जो वेरिएंट होगा वो कैसे पता चलेगा, टी डॉट इज कंप्लीटेड की जो वैल्यू है, अगर ये ट्रू मिला तो हमें क्या अप्लाई करना है, सक्सेस। नहीं तो क्या अप्लाई करना है, डेंजर। वेरिएंट पे मैंने कंडीशन लगा दी टर्नरी ऑपरेटर से। तो डेंजर, ठीक है, इसके लिए आ गया ट्रू था तो आ गया यहाँ पे सक्सेस, और इसके लिए भी डेंजर। लेकिन इसका जो कंटेंट होगा क्या वो हार्ड कोडेड कंप्लीटेड आएगा क्या, नहीं। इसका जो कंटेंट होगा वो भी तो डायनामिकली आएगा कंडीशन के ऊपर। अब इसमें कंप्लीटेड की जगह पे कंडीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम यही कंडीशन हमें अप्लाई करना है। इस कंप्लीटेड अगर है तो क्या दिखा देंगे, कंप्लीटेड। नहीं तो क्या दिखा देंगे, पेंडिंग। तो पेंडिंग, कंप्लीटेड, पेंडिंग। इस चीज को बोला जाता है कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशन के बेसिस पे आप डेटा रेंडर कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो हमने स्टेटस लगा रखा था इसको हटा देते हैं। तो बूलियन वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट नहीं होगी, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब प्रिंट होगी, ठीक है। ओके, इतना भी हमें पता चल चुका है कि कौन सा टास्क पेंडिंग है और कौन सा कंप्लीटेड है। अब जो टास्क यहाँ पे क्या है पेंडिंग, उस पे हमें एक बटन देना है, किस चीज के लिए, मार्क एज कंप्लीट। जो टास्क पेंडिंग है केवल उसी पे दिखाएंगे ना, क्या जो टास्क कंप्लीटेड है उस पे भी आएगा क्या बटन, नहीं। तो बटन दिखाने के लिए फिर अगेन कंडीशन लगेगी इस कंप्लीटेड पे। तो पहले तो ये जो बटन है ना, इस बटन के ऊपर एक क्लास नेम में अप्लाई करता हूँ ताकि बटन की साइज लिटिल बिट रिड्यूस हो जाए, btn ऐसे, ठीक है। अब इसी बटन पे हमें एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, कौन सा, मार्क एज कंप्लीटेड, या फिर इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं देना है तो सीधा सा बोल दो कंप्लीट। तो जैसे यूजर इसको क्लिक करेगा तो ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये मार्क हो जाएगा कि एज कंप्लीटेड है। लेकिन ये बटन ना हर किसी को नहीं दिखना चाहिए, मतलब हर किसी टास्क पे नहीं दिखना चाहिए, ये केवल उसी टास्क पे दिखे जो क्या है पेंडिंग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या होगी कंडीशन, ये टी डॉट इज कंप्लीटेड की वैल्यू, ये जो
जो टी डॉट इज कंप्लीटेड की जो वैल्यू है इसके आगे मैं नॉट लगा देता हूँ। नॉट ऑपरेटर बताइए, ठीक है। अगर ऐसा है कंप्लीटेड नहीं है तो ही बटन दिखे, नहीं तो बटन ना दिखे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ठीक। तो केवल इन्हीं दोनों पे कंप्लीट का बटन आया और बाकी किसी पे कोई बटन नहीं, ठीक है। अब राइट नाउ एक चीज हमें और अगर यहाँ पे दिखाना है कि कौन सी डेट पे वो टास्क कंप्लीट हुआ था, तो डेट की वैल्यू मिल ही रही है ना हमें, वो डेट की वैल्यू दिखा दो यहाँ पे। तो इसी डिस्क्रिप्शन के जस्ट बाद मतलब ये जो टी डॉट डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है इसके साथ में एक और चीज दिखाते हैं, टी डॉट, याद है हमने प्रॉपर्टी बनाई थी कौन सी, क्रिएटेड ऑन। तो टी डॉट क्रिएटेड ऑन मैंने दिखा दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, वही जो डेट का ऑब्जेक्ट था पूरा का पूरा वो यहाँ पे आ गया। अब तुम लोग क्या करोगे, इसी डेट ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट करोगे, इससे डेट की प्रॉपर एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाओगे और फिर वो स्ट्रिंग की वैल्यू डिस्प्ले करोगे। और डेट को फॉर्मेट करने का तरीका क्या है, न्यू डेट को कॉल करोगे और उसमें डेट के ऑब्जेक्ट पास करोगे, मतलब स्ट्रिंग पास करोगे, तुम्हें डेट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर उसी से डे निकालोगे, मंथ निकालोगे, ईयर निकालोगे, अपना खुद का स्ट्रिंग बना के यहाँ पे डिस्प्ले करोगे। इसके बारे में आप गूगल सर्च भी कर सकते हो, हाउ टू फॉर्मेट डेट इन जावास्क्रिप्ट। तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, वो फॉलो करके तुम्हें डेट की वैल्यू डिस्प्ले करना है। अब एक इम्प्लीमेंटेशन देना है हमें किस चीज के लिए, अच्छा टास्क को डिलीट करने का भी हम एक ऑप्शन देंगे, तो उसके लिए भी बटन देंगे ना एक, राइट। तो बताओ टास्क को डिलीट करने का जो बटन होगा क्या वो किसी कंडीशन पे आएगा क्या, वो तो सभी को देना है, तो सभी को दे दो। तो उसके लिए अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बटन। इस बटन का जो वेरिएंट होगा वो यहाँ पे रख देंगे डेंजर। अगेन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्लास btn_sm। अभी चॉइस आपकी है कि सारे टास्क को रिमूव करना है, कौन से टास्क को रिमूव करना है। मैं सारे टास्क को रिमूव करने के लिए ऑप्शन दे देता हूँ, तो रिमूव। अब जितने भी टास्क होंगे सभी पे एक रिमूव का ही बटन हमें दिखेगा, लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो गैप बढ़ाने के लिए स्पेस दे दो, लेकिन एक से ज्यादा स्पेस तो परसिस्ट करता नहीं है, तो NBSP लगा दो। या फिर आप इनके मार्जिन्स वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने लिख दिया %NBSP, फिर अगेन %NBSP, %NBSP। तो बटन्स के बीच में मैंने 3 स्पेसेस दे दिए, एक ही एज इट इज दिख गया, स्पेलिंग मिस्टेक। ये NBSP क्या है? नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। HTML में भी बात करते हैं। HTML का ही तो है वो, हम रिएक्ट में HTML नहीं लिख सकते क्या, HTML ही तो लिख रहे हैं रिएक्ट में। अब इन दोनों बटन के क्लिक इवेंट को हैंडल करते हैं। तो ये जो क्रिएटेड ऑन है, मैं इसको एक नए पैराग्राफ में लिख देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में दिखे, और इसको आपको एज इट इज नहीं दिखाना है, थोड़ा फॉर्मेट करके दिखाना है, ठीक है। अभी मैंने न्यू लाइन में जो डेट की स्ट्रिंग थी एज इट इज दिखा दी। तुम लोग क्या करोगे, इसको फॉर्मेट करके ऐसा फॉर्मेट बनाओगे लाइक 1 जनवरी 2023, लाइक 2 दिसंबर 2022, एक ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट जैसे तुम्हें ई-कॉमर्स वगैरह पे डेट्स दिखती हैं, फेसबुक पे डेट्स दिखती हैं, वैसे ही तुम्हें डेट यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अब
जब भी यूजर कंप्लीट पे क्लिक करेगा तो वी हैव टू कॉल एपीआई। कौन सी एपीआई हमें कॉल करनी है इसके लिए? सर्विस में जाओ और कंप्लीट बटन के क्लिक पे ये एपीआई हमें कॉल करना है, मार्क टास्क एज कंप्लीटेड, है ना? अब ये एपीआई कैसे कॉल होगी? इसी बटन के ऑन क्लिक पे, कौन सा बटन? ये रहा, कंप्लीट वाला। इस बटन के ऑन क्लिक पे उस एपीआई को कॉल कर दो। लेकिन उसको क्या चाहिए? आईडी, टास्क की आईडी चाहिए ना? तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन को यहाँ पे रेफर करेंगे और ये फंक्शन के अंदर t._id तो मिल ही जाएगी और फिर उसको असाइन कर देंगे, मतलब पास कर देंगे फंक्शन के अंदर। तो अपने सर्विस को कॉल करो, मार्क टास्क एज कंप्लीटेड, और इसको क्या चाहिए? आईडी। तो आईडी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें? t._id से। आया समझ में? ये ठीक है। अब ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो क्या लगा देंगे? अवेट, और अगर अवेट लगा रहे हैं तो इस फंक्शन पे क्या लगा देंगे? फिर ऐसे। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अब मैं राइट नाउ मर्ज असाइनमेंट कंप्लीट करने जा रहा हूं, तो मैंने हिट किया कंप्लीट वाला बटन, क्या हुआ? इसको इंस्पेक्ट करो और कंसोल ओपन करके देखते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड तो अभी एरर नहीं है। अच्छा, अगर सर्वर पे जाके चेक करें तो स्लैश टास्क सारे टास्क का डेटा फेच किया और मर्ज असाइनमेंट में इस कंप्लीटेड की वैल्यू ट्रू बन गई, लेकिन यूआई पे अपडेट नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? फिर एपीआई को कॉल कर लो। मतलब जो टास्क वाला जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन जो इधर गया, ये गेट टास्क, इसको कॉल कर लो। तो नए टास्क फेच होंगे और उसके बाद क्या होगा? इस डेट अपडेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यूआई भी अपडेट हो जाएगा। ओके, तो मैं इस टास्क को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो कंप्लीट पे क्लिक किया, वो आ गया कंप्लीटेड। ठीक है, अब एक टास्क यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टास्क, और वो टास्क मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल लर्न रिडक्स। तो रिडक्स इम्प्लीमेंटेशन विद कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स, ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब इसमें कुछ डेडलाइन सेट करते हैं कि ये हमें कंप्लीट करना है 24 के पहले। नाउ लेट्स क्रिएट अ टास्क। तो टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, व्यू ऑल टास्क पे जाओ, तो यहाँ पे लर्न रिडक्स हमारा पेंडिंग है। ठीक है, अब इसी लर्न रिडक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्लीट। तो जैसे इसको कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट? अब सेम वे में हमें किसके फंक्शनैलिटी ऐड करना है यहाँ पे? रिमूव बटन। तो रिमूव बटन के क्लिक पे क्या करेंगे? रिमूव वाली एपीआई को कॉल कर देंगे, फिर से टास्क को फेच कर लेंगे। कर लोगे ना ये? तो ठीक है, जो काम कंप्लीट पे किया था वही काम इसी पे होगा। अब हमें यहाँ पे एक फीचर देना है, किसके लिए? केवल पेंडिंग टास्क देखने के लिए और केवल कंप्लीटेड टास्क देखने के लिए एक फिल्टर हमें लगाना है, जिसमें अगर चेक कर रहे हैं हम लोग कंप्लीटेड को तो केवल कंप्लीटेड वाले टास्क है, और जिसमें अगर चेक कर रहे हो पेंडिंग तो पेंडिंग वाले केवल टास्क है। तो उसका यूआई क्या रख सकते हैं हम लोग? ड्रॉप डाउन दे दो, रेडियो बटन ले लो, चेक बॉक्स ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चेक बॉक्स लेकिन चेक बॉक्स का जनरली तब यूज किया जाएगा जब मल्टीपल सिलेक्शंस करवाते हैं।
मल्टीपल को चेक करना। अब यहाँ तो हमें दोनों में से कोई एक चूज करवाना है, या तो पेंडिंग, या तो कंप्लीटेड, या तो सारे, है ना? तो या तो ड्रॉप डाउन ले लो, रेडियो बटन ले लो, जो आपको यूज करना हो। सर नए बार को अपडेट कर सकते हैं कर सकते हो, नए बार पे ले लो। तो वही तो क्या रखना है तो तुम्हारे हाथ में है ना। और अपन ये चाहते हैं कि जब ये खुले व्यू ऑल टास्क तो बाकी सारे नए बार के कंपोनेंट रहते हैं, सिर्फ ये दोनों शो करें। सिर्फ दोनों मतलब कौन से? तो यूजर को अगर क्रिएट टास्क पे जाना है तो वो क्या करेगा फिर? होम पे जाएगा तो लिंक तो देना ही पड़ेगा ना नैव बार पे। तो नैव बार की लिंक तो ये चेंज नहीं होंगे, नैव बार के लिंक तो सेम रहेंगी। ये जरूर हो सकता है कि व्यू ऑल टास्क पे मत क्लिक करवाओ, इसी नैव बार की जो लिंक है ना इसको ड्रॉप डाउन बना दो। नैव बार में भी तो ड्रॉप डाउन बन सकता है, उसी पे दे दो।